सुनील गावस्कर से लेकर इरफान पठान तक 7 लोगों की बात करने वाला हूं कि किसने रोहित शर्मा के ड्रॉप या फिर ऑप्ट आउट पर क्या क्या बोला है। देखो भाई, सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, हम सबने देख लिया। उनकी जगह शुभमन गिल आए और वजह बताई गई कि रोहित शर्मा ने खुद ऑप्ट आउट किया, यानी कि उन्होंने खुद मना किया खेलने से और कहा कि जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे। अब गिल उनकी जगह आए। गिल ने भी कुछ खास काम किया नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो लोग ड्रॉप करना कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा था, और जिन्होंने कहा कि भैया ऑप्ट आउट किया है वो भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं, रन नहीं निकल रहे थे इसलिए। उनकी जगह शुभमन गिल आते हैं, रन 20 बनाते हैं, तो कहा कि जब इतना ही था तो फिर रोहित को काहे बिठाया भैया, कम से कम कप्तान तो था। ये जो इज्जत और सवालों के कटघरे में लोगों को रखा जा रहा है वो तो नहीं रखा जाता। तो सबसे पहले बात करूंगा जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि जब टॉस पर आए तो उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि कप्तान साहब आज हम हैं, और जो हमारे कप्तान थे यानी कि रोहित शर्मा, उन्होंने खुद को बाहर रखने का फैसला किया है, वो रेस्ट लेना चाहते हैं, उन्होंने ऑप्ट आउट किया है। बस इतनी सी बात है। कहा कि ये बताता है कि हमारी टीम में कितनी एकजुटता है, कितनी अच्छी यूनिटी है हमारी टीम में। बुमराह साहब, इतनी सी बात बस। हुस्न की अदा बेवजह तो नहीं दोस्त, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी, और इसलिए रवि शास्त्री ने भी भैया एक तरीके से कह दिया। चलो रवि शास्त्री से पहले ना एक छोटी सी चीज बताता हूं। ऋषभ पंत से सवाल किया गया था। ऋषभ पंत ने कहा कि देखो यार, काफी ज्यादा इमोशनल कॉल रही होगी, क्योंकि वो हमारे कैप्टन है और हम तो उन्हें कैप्टन नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर देखते हैं। रोहित शर्मा ने खुद को एक लीडर के तौर पर स्टैब्लिश किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखो, कुछ फैसले ना मैनेजमेंट के होते हैं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और ये कुछ ऐसा ही फैसला था जिसके अंदर ऋषभ पंत इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए मैं इस पर अभी कुछ नहीं कह सकता। ये बात ऋषभ पंत ने कही। अब ऋषभ पंत के बाद आते हैं सिद्धू पाजी पर। पहले मार्क टेलर पे आता हूं। मार्क टेलर जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक्स कैप्टन थे, उन्होंने कहा कि कोई ऑप्ट आउट नहीं किया है। बुमराह ने ऑप्ट आउट वाली वजह बताई थी ना, उन्होंने कहा कि भैया कोई ऑप्ट आउट नहीं किया है, उनको ड्रॉप किया गया है। जी हां, कहा कि भैया बोल नहीं पा रहे हैं ये बस, लेकिन उनको किया तो ड्रॉप ही गया है। रवि शास्त्री आते हैं। रवि शास्त्री कहते हैं कि बहुत बहादुरी वाला फैसला था कि आप खुद को बाहर कर लेते हो टीम से ताकि टीम अच्छा परफॉर्म करे। आपने खुद को ऊपर रखा, आपने खुद को टीम से ऊपर नहीं बल्कि अपनी टीम को खुद से ऊपर रखा, ये तगड़ी बात है। गावस्कर साहब ने कहा कि दोस्त, ये तो लास्ट टेस्ट मैच है, हो गया। अगर WTC फाइनल नहीं खेलती है इंडिया तो फिर रोहित शर्मा का मेलबर्न का टेस्ट आखिरी होगा। कुछ सुनील गावस्कर की भी राय यही थी। अब इरफान पठान ने जो कहा दिलचस्प है, उस पर बाद में आऊंगा। सबसे पहले बुमराह हो गए सिद्धू पाजी वाली बात पे। तो सिद्धू पाजी ने कहा कि भाई ये पहली बार है जब किसी टीम के कप्तान को ड्रॉप किया गया हो। ऐसा नहीं होता है, जहाज अगर डूब भी रहा होता है तो कप्तान उस जहाज के साथ डूबता है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देता है या उसमें ऑप्ट आउट कर लेता है। तो सिद्धू पाजी कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। लेकिन अब आखिर में आता हूं इरफान पठान पे। मुझे सबसे दिलचस्प बात इरफान पठान की लगी, क्योंकि उन्होंने जो बात कही वो कहीं ना कहीं एक इंडियन फैन को बताता है, एक रोहित शर्मा फैन को बताता है। उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रोहित शर्मा अपनी जिंदगी के जिस दौर से जूझ रहे हैं उन्हें जूझना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो यूं ही बाहर चले जाएं। उन्हें उसने स्ट्रगल करना चाहिए, उन्हें उससे लड़ना चाहिए, ना कि उस पे हार मान लेनी चाहिए। हम सब जानते हैं रोहित शर्मा कितने तगड़े वॉरियर हैं। उन्होंने इंडिया के लिए काफी कुछ किया है, वो अपने क्रिकेट को बदलने के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कैलिबर है उनमें, और उम्मीद करूंगा कि वो वापस आए। ये बात इरफान पठान ने कही है, तो कहीं ना कहीं बात में दम तो है। मैं इरफान पठान की बात से इत्तेफाक रखूंगा भाई साहब यहाँ पे। बाकी आपको इनमें से किसकी राय सबसे ज्यादा सही लगी, किसकी कमेंट आपको सबसे सही लगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।